बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ाद भाई था। बहुत खूबसूरत आदमी था, इसलिए लोग इसके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर इसको मुनव्वर कहा करते थे। इसमें यह भी कमाल था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलम और बाअखलाक था और लोग इसका बहुत ही अदब व एहतराम करते। लेकिन बेशुमार दौलत इसके हाथ में आते ही इसके हालात में तब्दीली आ गई और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बर और मगरूर हो गया। जब माल पर ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून से मुतालबा किया कि 1000 दरहम में से एक ही दरहम ज़कात अदा कर दिया करे। इसने हिसाब लगाया तो इस हिसाब से बहुत सारा माल निकलता था जो ज़कात में अदा करना पड़ता। बस क़ारून ने तरकीब सोची कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में तोहमत लगाकर मुजरिम साबित करे ताकि लोगों का अकीदा इनसे हट जाए। चनाचा इसने बहुत सा माल देकर एक फाहिश औरत को बदकारी की तोहमत के लिए तैयार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ईद के दिन खुतबा में वज़ा फरमा रहे थे जिसमें चोरी पर हाथ काटने और जना पर कोड़े मारने और संसार करने की तलकीन फरमा रहे थे। क़ारून ने कहा, अगर तुमने ऐसा जुर्म किया हो तब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। तब क़ारून ने कहा कि बनी इसराइल की फ़लाँ औरत के साथ तुम्हारी बदकारी का चर्चा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को बुलवाया और उसको खुदा की कसम देकर पूछा तो औरत ने साफ साफ कह दिया कि या नबी, मुझको क़ारून ने माल देकर तोहमत लगाने पर आमादा किया है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरगाहे खुदाबंदी में सजदा करके क़ारून के हक़ में बद्दुआ फरमाई। वही नाजिल हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम, हमने ज़मीन को तुम्हारे ताबे बना दिया है, जो चाहो हुक्म करो, ज़मीन तामील करेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, तू क़ारून को पकड़ ले। चनाचा ज़मीन ने घुटनों तक क़ारून को अपने अंदर ले लिया और दंसा दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, क़ारून को पकड़ ले। इस पर ज़मीन इसको कमर तक निगल गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, इसको पकड़ ले। अब ज़मीन इसको गर्दन तक निगल गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़मीन इसे पकड़ ले। चनाचा इस वक्त ज़मीन ने क़ारून को पूरे तौर पर दंसा लिया। जिस वक्त ज़मीन ने क़ारून को दंसाना शुरू किया था वो बराबर आजिज़ी और ज़ारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करता रहा, मगर आपने इस पर कुछ रहम ना किया। इस पर खुदा ने बजरिया वही फरमाया कि ए मूसा, क़ारून ने तुमसे इतनी आजिज़ी और ज़ारी की है, अगर मेरे हजूर में एक बार भी दुआ फरमाता तो मैं कबूल कर लेता। उसके बाद बनी इसराइल के 2 आदमी जो क़ारून के साथी थे लोगों से कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए दंसाया है ताकि क़ारून के मकान और इसके ख़जानों पर खुद कब्ज़ा कर लें। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि क़ारून का मकान और ख़जाने भी ज़मीन में दंस जाएं। चनाचा क़ारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में दंस गया।